सिक्स क्वेश्चन देखिए, जिसमें है नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव द रीजन फॉर योर आंसर। 3 पार्ट दे रखे हैं इसके, और इनमें हर एक में से बताना है कि ये जो आपकी क्वाड्रिलेटरल जो दे रखी 4 वर्टिसेस उसके दे रखे हैं, उनसे किस टाइप की जो है आपकी क्वाड्रिलेटरल बनती है। मीन्स वो रोम्बस बन रही है या स्क्वायर बन रही है या पैरेललोग्राम बन रही है। ये हमने इन तीनों पार्ट्स को सोल्व करके बताना है। तो रहेगा वैसे जैसे हमने फिफ्थ क्वेश्चन किया था, हम चारों साइड को निकाल लेंगे। अगर चारों साइड इक्वल आ गई तो या तो रोम्बस होगी या आपका स्क्वायर होगा, और फिर उसमें डायगोनल निकाल लेंगे AC और BD। अगर डायगोनल इक्वल आ गए तो स्क्वायर, नहीं तो रोम्बस बच गई। ऐसे ही अगर ऑपोजिट साइड इक्वल आ जाएं तो या तो पैरेललोग्राम होगी या फिर रेक्टेंगल होगा। फिर उनकी डायगोनल निकाल लेंगे, अगर डायगोनल इक्वल हो गई तो रेक्टेंगल है, वरना फिर पैरेललोग्राम तो है ही। तो कुछ इस ढंग से करेंगे, जब करेंगे साथ साथ मैं आपको बता दूंगा कि कैसे हो रहा है ये। अब जो फर्स्ट जो दे रखा था इसका फर्स्ट पार्ट, उसके अंदर आपके पॉइंट्स क्या क्या दे रखे फर्स्ट पार्ट में, -1 -2 1 0 -1 2 -3 0। पहले फर्स्ट पार्ट को करते हैं। ये चारों पॉइंट मैंने यहाँ लिख दिए हैं। यहाँ से मैं क्या करूँगा, AB BC CD DA सभी को निकालता हूँ डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके। सबसे पहले निकालते हैं AB। फॉर्मूला वही x2 - x1 + y2 - y1 का स्क्वायर और सारे का रूट। x2 - x1 यानी कि 1 - -1 का स्क्वायर प्लस y2 यानी कि 0 -2 तो -2 इसका स्क्वायर करेंगे और सारे का कर देंगे रूट। ठीक, क्या बनेगा आपका, देखिए 1 माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि 1 + 1 का स्क्वायर प्लस ये तो 0 हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर हो जाएगा ये। और फिर इनको आगे करेंगे तो 1 and 1 क्या हो जाएगा 2, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और ये भी 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। तो इज इक्वल टू क्या जाएगा आपका ये √8, और √8 को आप क्या लिख सकते हैं 4 × 2, और इसको हम क्या लिख सकते हैं 2√2। यानी AB जो है वो आपका किसके इक्वल आ गया है 2√2 के। अब ऐसे BC निकालते हैं, BC ये B और ये C, ये x1 y1 ये x2 y2। तो x2 - x1 x2 - 1 -y1 वो आपका क्या है 1 है, x2 - x1 क्या आपका 1 है, इसका कर देंगे स्क्वायर प्लस y2 क्या है 2, y1 क्या हो जाएगा 0 का स्क्वायर और सारे का स्क्वायर रूट। -1 क्या हो जाएगा -2 का स्क्वायर, और ये क्या बन जाएगा 2 का स्क्वायर। दोनों को सोल्व करेंगे, -2 का स्क्वायर 4, इस 2 का स्क्वायर भी क्या हो जाएगा 4 and 4 कितना हो जाएगा आपका 8, और 8 किसके इक्वल हो जाएगा आपका 2√2 के। ये आपका आ गया BC के बाद अब निकालते हैं हम जो है BC, अब निकालते CD में x2 - x1, x2 क्या है -3 -x1 ये -1 कर देंगे का स्क्वायर प्लस y2 आपका क्या है 0 -y1 कितना आपका 2, और इसका स्क्वायर कर देंगे, सारे का रूट कर देंगे। ये क्या बनेगा आपका -3 +1 का स्क्वायर प्लस यहाँ क्या बचेगा -2 का स्क्वायर बचेगा, सारे का रूट कर देंगे। अब क्या बनेगा देखिए -3 + 1 क्या बचेगा -2 का स्क्वायर बचेगा, प्लस वो भी आपका क्या है -2 का स्क्वायर है। आगे चलिए -2 का स्क्वायर 4 -2 का स्क्वायर 4 and 4 आ जाएगा 8, और ये क्या हो जाएगा आपका 2√2। ये आपने निकाला यहाँ पे CD के बाद अब निकालते हैं DA। अब देखिए अब तक तीनों साइड बराबर आई भी, अब फोर्थ साइड निकालते हैं DA। ये पॉइंट आपका क्या है D, और ये आपका A, ये x1 y1, और ये आपका क्या हो जाएगा x2 and y2। तो क्या है x2 - x1 यानी क्या बनेगा आपका -1 -3 -2 -0। यहाँ लिख रहा हूँ इसको, देखिए ये बनेगा आपका -1 -3 का स्क्वायर प्लस y2 है आपका -2 और -0 का स्क्वायर, और सारे का कर देंगे √2। क्या बनेगा ये
-1, ये -3 -3 क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा ये का स्क्वायर, प्लस 2 - 0 क्या हो जाएगा, -2 का स्क्वायर सारे का रूट, -1 + 3 क्या बचेगा, 2 बचेगा, यानी 2 का स्क्वायर, प्लस -2 का स्क्वायर सीधा लिख देता हूँ 4 हो जाएगा। अब 2 का स्क्वायर कितना, 4, ये क्या आपका 4 एंड 4 क्या हो जाएगा आपका 8, और 8 को क्या लिख देंगे हम 2√2। तो यहाँ से आपका क्या बना, देखिए यहाँ से सारा निचोड़ क्या निकला आपका कि चारों साइड आ गई हैं आपकी इक्वल, यानी क्या क्या है आपका, देखिए AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA इज इक्वल टू 2√2। चारों साइड इक्वल आ गई, ऑल द 4 साइड्स आर इक्वल। अगर चारों साइड इक्वल इट मीन्स या तो ये रोम्बस है या तो स्क्वायर है। तो आइदर इट इज ए रोम्बस और ए स्क्वायर, या तो रोम्बस है या तो स्क्वायर है। वैसे फिगर से अगर आप देखो ना, देखिए स्क्वायर की फिगर कुछ ऐसे होती है, वैसे रफली भी बनाओ तो भी आप, वो रोम्बस के ऐसे है, साइड दोनों की क्या है, इक्वल है चारों। लेकिन डायगोनल की बात करें, देखिए इसके डायगोनल शक्ल से देख रहे हैं बिना कोई प्रूफ के इक्वल हैं, और इसके अंदर रोम्बस के अंदर डायगोनल क्या आपके, ये डायगोनल आपका लॉन्ग है, ये शॉर्ट, यानी कि लंबा है और ये आपका छोटा है। तो चारों साइड इक्वल होगी तो इसका मतलब या तो आपकी स्क्वायर है या फिर आपका क्या है, रोम्बस है। अब हमें ये बताना है कि इन दोनों में से क्या है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, जो है ना इसके क्या निकालने पड़ेंगे, अब इनके स्क्वायर आपके डायगोनल निकालने पड़ेंगे। यानी आप AC निकाल के देखिए और BD निकाल के देखिए। डायगोनल AC निकालिए पहले भी, AC डायगोनल के लिए क्या चाहिए आपको, ये आपका A है, ये आपका C है, ये x1 y1, ये x2 y2, तो x2 - x1 प्लस y2 - y1। देखिए कैसे करेंगे, x2 - x1 यानी कि आपका -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर, प्लस y2 - y1 आपका 2 और माइनस y1 आपका -2 है, और सारे का स्क्वायर कर दीजिए, इसका भी ऐसे, और उसका कर देंगे स्क्वायर रूट। ये क्या बनेगा आपका -1, और ये आपका माइनस क्या हो जाएगा, +1 का स्क्वायर, प्लस ये आपका 2 है, ये माइनस क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब ये क्या बन जाएगा, -1 + 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और 0 का स्क्वायर तो 0 हो जाएगा, प्लस 2 and 2 4, और 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, और ये क्या हो जाएगा आपका 16, और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 4, यानी कि AC आपका इज इक्वल टू किसके, आपका 4 के। ठीक है, अब निकालते हैं दूसरा डायगोनल यानी कि BD निकालते हैं, BD। अब BD यहाँ से देखिए, ये आपका B है, ये D है, x2 - x1 यानी कि -3 - 1, और y2 - 1 यानी कि 0 - 0। तो क्या x2 - x1, x2 यानी कि -3 - x1 यानी कि -1 का स्क्वायर, और प्लस 0 - 0 का स्क्वायर, ये तो 0 हो जाएगा। अब -3 and -1 क्या हो जाएगा, -4 का स्क्वायर, और ये तो 0 हो जाना है, इसको तो -4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 16, इसका रूट, और ये क्या हो जाएगा 4। तो यहाँ से हुआ आपका क्या, AC इज इक्वल टू BD इज इक्वल टू 4, यानी ये आपकी क्या है, डायगोनल है। डायगोनल AC इज इक्वल टू किसका, आपका डायगोनल BD, और दोनों किसके इक्वल, आपके 4 के इक्वल है। तो साइड आपकी इक्वल आ गई थी क्या, 2√2 के आई थी इक्वल चारों साइड, डायगोनल भी आपके इक्वल आ गए हैं। इट मीन्स जो वर्टिसेस दे रखे हैं वो किसके वर्टिसेस दे रखे हैं, वो वर्टिसेस आपके क्या हैं, देयरफॉर द गिवन वर्टिसेस आर ऑफ ए स्क्वायर। ये वर्टिसेस किसके दे रखे हैं, स्क्वायर के दे रखे हैं। देयरफॉर गिवन वर्टिसेस आर ऑफ ए स्क्वायर, ये कहते हैं कि क्वाड्रिलेटरल आपकी क्या है, स्क्वायर टाइप की है। तो ये आपका हुआ फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट देखिए, जिसमें पॉइंट्स आपके दे रखे हैं -3 5 3 1 0 3 एंड -1 and -4। ये आपके जो 4 पॉइंट्स दे रखे हैं, इनको देख के आपने बताना कि
किस टाइप की क्वाड्रिलेटरल है ये पॉइंट्स मैंने चारों यहाँ पे लिख दिए हैं। तो पहले तो वही चारों साइड निकालते हैं कितनी कितने लेंथ की हैं, फिर इसके डायगोनल निकालते हैं, उसके बाद देखेंगे क्या होता है। तो सबसे पहले निकालते हैं ए बी साइड। फार्मूला वही x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और सारे का रूट, ये x1 y1 ये x2 y2। तो x2 माइनस x1 यानी कि x2 3 है माइनस x1 क्या आपका माइनस 3 है और सारे का स्क्वायर प्लस y2 क्या आपका 1 और y1 क्या आपका 5 माइनस 5 का स्क्वायर। ये क्या बनेगा 3, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5 क्या बचेगा माइनस 4, 1 माइनस 5 माइनस 4 का स्क्वायर, ये बनेगा ना। अब 3 एंड 3 कितने हो जाएंगे आपके 6, यानी 6 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36 माइनस 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 16 और ये क्या बनेगा आपका 52। 52 को आप क्या कर सकते हैं 4 इंटू 13 और इसको आप क्या लिख देंगे 2 रूट 13। ये आपने क्या निकाला ए बी 2 रूट 13 ए बी निकाल दिया। अब निकालते हैं बी सी को। अब ये x1 y1 ये x2 y2, x2 माइनस x1 यानी कि 0 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 3 माइनस 1 का स्क्वायर और इसका रूट कीजिए। ये क्या बनेगा आपका माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और 3 में से 1 जाएगा इतना जाएगा 2 और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 4। तो ये आपका क्या हो जाएगा रूट 13। ये आपने निकाल ली बी सी के बाद अब निकालते हैं हम सी डी निकालते हैं सी डी ये सी और ये डी x2 माइनस x1 x2 क्या है माइनस 1 x1 क्या है आपका 0 का स्क्वायर y2 कितना है माइनस 4 माइनस y1 वो आपका क्या है 0। क्या निकाल रहे हैं सी डी निकाल रहे हैं ना। हाँ ये आपका y1 आपका क्या 3 है अभी क्या हो जाएगा माइनस 3 का स्क्वायर। अब ये क्या बचेगा आपका देखिए माइनस 1 का स्क्वायर तो प्लस 1 ही हो जाएगा। माइनस 7 एंड माइनस 3 माइनस 4 एंड माइनस 3 माइनस 7 हो गए और माइनस 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा। 49 इज इक्वल टू क्या आपका 50 हो जाएगा और 50 को आप क्या लिख सकते हैं 25 इंटू 2 कर दें इसको और ये किसके इक्वल हो जाएगा आपका फिर 5 रूट 2। सी डी इज इक्वल टू क्या होगा हमारा 5 रूट 2। सी डी के बाद अब हम निकालते हैं डी ए में क्या करेंगे देखिए डी ए। अब निकालते हैं डी ए। ये आपका डी ये ए ये x1 y1 ये x2 एंड y2। x2 माइनस x1 यानी कि माइनस 3 माइनस x1 क्या है माइनस 1 हो जाएगा सारे का स्क्वायर प्लस y2 क्या आपका 5 माइनस y1 कितना आपका यहाँ पे माइनस 4 और सारे का स्क्वायर। ये माइनस 3 माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा। ये पहले माइनस 3 और ये प्लस 1 और सारे का क्या कर देंगे स्क्वायर माइनस 3 ठीक है का स्क्वायर प्लस ये 5 और माइनस प्लस 4 हो जाएगा इसका स्क्वायर हो जाएगा भी। माइनस 3 प्लस 1 क्या हो जाएगा माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 5 प्लस 4 क्या हो जाएगा 9 का स्क्वायर हो जाएगा। माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका 4 और 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका 81 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा आपका ये 85 का रूट। यहाँ तक अगर हम देखें ना ये आपका ए बी है ये बी सी है ये सी डी है ये डी है कुछ बराबर नहीं आ रहा यहाँ तक तो कुछ भी नहीं है ना तो चारों साइड इक्वल आ रही हैं ना कोई ओपोजिट पेयर आप आ रहा है कि ओपोजिट साइड आपकी इक्वल हो जाए। अब कुछ और करना पड़ेगा आगे। अब कुछ और के अंदर भैया हम ए सी और बी डी और निकाल सकते हैं भी और तो क्या करें चलिए ए सी देखते हैं फिर देखेंगे क्या होता है। ए सी और निकालते हैं। ए सी आपके पॉइंट है ये ए है और ये सी है ये x1 y1 ये x2 y2
तो क्या x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, x2 यानी कि 0 माइनस माइनस 3, क्या 0 माइनस 3 का स्क्वायर और 3 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस ये y2 माइनस y1 होगा आपका का स्क्वायर, ये बनेगा आपका 0 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 क्या बचेगा -2 का स्क्वायर और इसका रूट कर देंगे। 0 प्लस 3 तो 3 रहेगा, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा और -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, ठीक है हो जाएगा आपका √13। ठीक है भी, AC आ गया। अब AC के बाद BD और निकाल के देखते हैं। BD ये आपका B है, ये आपका D है, ये x1 y1, ये x2 y2, तो x2 माइनस x1 यानी कि -1 -3 क्या बन जाएगा आपका ये -1 -3 का स्क्वायर प्लस -4 और -1 का स्क्वायर। इनको जब आप सोल्व करोगे तो -3 एंड -1 क्या हो जाएगा -4 का स्क्वायर प्लस -4 एंड -5 क्या हो जाएगा -5 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 प्लस -5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 25, दोनों को ऐड करेंगे क्या हो जाएगा आपका 41। तो यहाँ देखें कुछ भी इक्वल नहीं आ रहा है, लेकिन एक बात हो रही है यहाँ पे, क्या हो रही है उसको देखिए आप। ये देखिए आप, जो कुछ मिल रहा है ये है 2√13, ये √13, एक और पाएगा एक ये रहा √13, यानी कि इन दोनों को जोड़ूं तो इसके इक्वल है, किसको √13 प्लस √13 इज इक्वल टू 2√13, यानी किन्हीं दो साइड का जोड़ तीसरी साइड के इक्वल है। अभी पॉइंट कोई इधर उधर हो सकते हैं, ऐसा कोई चक्कर नहीं है कि हमेशा ऐसे ही आएंगे। तो यहाँ हो क्या रहा है कि किन्हीं दो साइड का जोड़ तीसरी के इक्वल आ रहा है, और अगर किन्हीं दो साइड का जोड़ तीसरी के इक्वल आता है तो इसका मतलब वो तीनों पॉइंट क्या है एक ही लाइन में है, और 3 पॉइंट अगर एक लाइन में, चौथा पॉइंट फिर कहीं भी रख दो चाहे, तो आपकी क्वाड्रिलेटरल तो बन ही नहीं सकती। तो यहाँ क्या हुआ आपका, देखिए जो आपका एक तो है √13, तो एक का नाम तो क्या है BC, √13 जो है उसका नाम क्या है BC, √13 है आपकी BC, और दूसरी √13 जो है वो आपकी क्या है AC, यानी कि BC प्लस AC इज इक्वल टू किसके है भाई AB के है। क्यों, क्योंकि BC आपकी क्या है, BC आपकी निकाली हमने, कितनी निकाली √13, AC जो है वो भी हमारी क्या है, वो भी आपकी है √13, और AB किसकी इक्वल आपकी, AB जो हमने निकाल रखी ये AB थी, AB किसकी इक्वल आ रखी है आपकी 2√13 की, यानी ये किसकी इक्वल आपका 2√13। इट मीन्स दो साइड का जोड़ तीसरे के इक्वल है, किन्हीं दो का जोड़ किसके इक्वल है, तीसरे के इक्वल है। इसका मतलब ये जो पॉइंट C जो है ना, ये पॉइंट C ये क्या आपका AB के ऊपर है, AB के ऊपर है, BC प्लस AC, तो पॉइंट C किसके ऊपर आएगा आपका AB के ऊपर आएगा। सो पॉइंट C will lie on AB, AB के ऊपर होगा, और अगर ये AB के ऊपर होगा इसको मतलब, इसका मतलब क्या होगा कि पॉइंट, जैसे पॉइंट ये आपका A है, ये आपका क्या है B है, तो यहाँ आएगा कहीं पॉइंट C। क्यों, AC आपका कितना है √13, BC आपका कितना है ये भी √13, AB टोटल आपकी क्या बनती है 2√13, यही तो बन रही है, और इसके ऊपर इसका मतलब तीनों पॉइंट क्या आपके कोलिनियर हो गए भी, और अगर तीनों पॉइंट कोलिनियर इसका मतलब क्वाड्रिलेटरल इज नॉट पॉसिबल। सो from these vertices quadrilateral is not possible, quadrilateral is not possible, इनसे आपकी क्वाड्रिलेटरल बन ही नहीं सकती। तो ये आपका सेकंड पार्ट।
थर्ड पार्ट के लिए पॉइंट दे रखे हैं आपके 4 5 7 6 4 3 एंड 1 2। यहाँ भी आपने वही बताना है कि क्वाड्रिलेटरल किस टाइप की है, रीजन के साथ आपने बताना है। तो पॉइंट मैंने लिख दिए हैं यहाँ पे चारों ये, और कारण वही तरीका वही रहेगा। ए बी निकालिए, बी सी निकालिए, सी डी निकालिए, डी ए निकालिए, फिर ए सी निकालिए, फिर बी डी निकालिए। उसके बाद देखेंगे क्या होता है। ये चीज़ें तो आपको निकालनी ही पड़ेगी। सबसे पहले ए बी, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, x1 y1 x2 y2, x2 माइनस x1 यानी कि 7 माइनस 4 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 6 माइनस 5 का स्क्वायर, सारे का रूट। 7 में से 4 जाएंगे कितना बचेगा आपका 3 का स्क्वायर, 6 माइनस 5 1 बचेगा 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1 इज इक्वल टू आपका क्या है रूट 10। ठीक है जी। अब निकालिए आप बी सी। नेक्स्ट बी सी, ये बी और ये सी, ये x1 y1 ये x2 y2 हो जाएगा। x2 माइनस x1 यानी कि 4 माइनस 7 का स्क्वायर, 3 माइनस 6 का स्क्वायर, 4 माइनस 7 यानी कि माइनस 3 का स्क्वायर, 3 माइनस 6 यानी कि माइनस 3 का स्क्वायर। ये हुआ माइनस 3 का स्क्वायर 9, माइनस 3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल टू क्या आपका 18 का रूट, और 18 के रूट को आप क्या लिख सकते हो 3 रूट 2 कर देना, क्योंकि रूट 18 को आप क्या कर सकते हो 9 इंटू 2, 9 का रूट हो जाएगा 3 और क्या हो जाएगा 3 रूट 2। ठीक है जी। ये आपका आया बी सी। बी सी के बाद अब निकालिए आप सी डी। सी डी x1 y1 x2 y2, x2 माइनस x1 यानी कि 1 माइनस 4 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 यानी कि 2 माइनस 3 का स्क्वायर, 2 माइनस 3 का स्क्वायर, 1 माइनस 4 यानी कि माइनस 3 का स्क्वायर, प्लस 2 माइनस 3 यानी कि माइनस 1 का स्क्वायर, सारे का रूट। माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, माइनस 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, तो क्या बन जाएगा 10 का रूट। इक्वल तो आगे भी रूट 10 ये रूट 10 ये, यानी कि दो साइड तो इक्वल आ गई, तीसरी अलग आई हुई। अब देखते हैं आगे क्या है, आगे देखते हैं क्या है। सी डी के बाद आप निकालिए डी ए। डी ए, ये डी ये ए, ये x1 y1 ये x2 y2, तो x2 माइनस x1 यानी कि 4 माइनस 1 क्या जाएगा आपका 4 माइनस 1 का स्क्वायर, प्लस 5 माइनस 2 का स्क्वायर, 5 माइनस 2 का स्क्वायर, 4 माइनस 1 का स्क्वायर क्या बनेगा 3 का स्क्वायर, 5 माइनस 2 ये भी क्या बचेगा 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, 18 का रूट और क्या हो जाएगा 3 रूट 2। यहाँ क्या हुआ, यहाँ देखिए रूट 10 इक्वलाई दो, 3 रूट 2 3 रूट 2, यानी कि दो साइड तो आपकी 3 रूट 2 है, दो साइड आपकी क्या है रूट 10। इट मीन्स ओपोजिट साइड क्या है इक्वल हैं, और ओपोजिट साइड अगर इक्वल हैं तो या तो ये क्या होगी पैरेललोग्राम होगी, या फिर क्या होगी आपकी रेक्टेंगल होगी। एयर ओपोजिट साइड्स आर इक्वल, therefore either it is a parallelogram or a rectangle, या तो पैरेललोग्राम होगी या क्या होगी रेक्टेंगल होगी। क्यों, क्योंकि पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम की फिगर कुछ ढंग से इस ढंग से होती है ना, पैरेललोग्राम ऐसे तो बनाते हैं, और रेक्टेंगल की ऐसे होती है रफ स्केच है। ये ऑपोजिट साइड ये इक्वल हो रही है, ये ऑपोजिट साइड इक्वल, इसमें ये ऐसे होते हैं। दोनों में अलग बात क्या होती है, इसकी डायगोनल शक्ल से दिख रहा है, इसकी डायगोनल क्या है अनइक्वल है, एक डायगोनल छोटा एक बड़ा है। और रेक्टेंगल के डायगोनल क्या होते हैं इक्वल होते हैं रेक्टेंगल के। फिर अगला काम अपने को क्या करना चाहिए, डायगोनल और पता करके देख लें। अगर डायगोनल इक्वल आ गए तो रेक्टेंगल, और डायगोनल इक्वल नहीं आए तो फिर पैरेललोग्राम। तो डायगोनल निकालेंगे आप AC और BD। AC
AC डायगोनल निकालें BD, डायगोनल AC निकाल लेते हैं, चलिए AC निकालेंगे। देखिए ये AC, ये x1 y1, ये x2 y2, तो 4 माइनस 4 का स्क्वायर, 3 माइनस 5 का स्क्वायर, तो डायगोनल बनेगा आपका 4 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का स्क्वायर। 4 माइनस 4 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, 3 माइनस 5 क्या हो जाएगा आपका -2 का स्क्वायर, और -2 का स्क्वायर क्या होता है आपका 4, और 4 का रूट क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। फिर आप निकालते हैं BD कैसा आएगा, ये आपका B है, ये D है, ये x1 y1, ये x2 y2, तो x2 माइनस x1 1 माइनस 7 और 2 माइनस 6, तो क्या कर देंगे 1 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 6 का स्क्वायर, 2 माइनस 6 का स्क्वायर, 1 माइनस 7 यानी कि -6 का स्क्वायर, और 1 माइनस 7, 2 माइनस 6 क्या बचेगा आपका -4 का स्क्वायर, सारे का रूट, -6 का स्क्वायर 36, -4 का स्क्वायर 16, कितना हो जाएगा ये ऐड करोगे तो 52 को कर सकते हैं हम 4 इंटू 13, और उसको क्या कर लें 2 इंटू √30। तो अब ये तो इक्वल तो नहीं आया भाई, एक तो डायगोनल आपका 2 के इक्वल आया और दूसरा आपका 2√13 आया, तो क्या डायगोनल AC नॉट इक्वल टू डायगोनल BD, डायगोनल इक्वल नहीं आए हैं। हाँ, ऑपोजिट साइड इक्वल आ गई थी, तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑपोजिट साइड इक्वल आई थी ना, साइड क्या आई थी आपकी AB जो है किसके इक्वल आई थी आपकी CD के, एंड दूसरी आपकी BC आई थी किसके इक्वल आपकी DA के, ऑपोजिट साइड इक्वल आ गए हैं, देयरफॉर इट इज ए पैरेललोग्राम, देयरफॉर इट इज ए पैरेललोग्राम। और इस ढंग से आपका ये 6 क्वेश्चन कंप्लीट।